सर मेरी जो सिस्टर है वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उनको डॉक्टर ने टारगेट स्कैन करके कोई सोनोग्राफी होती है वो करने के लिए कहा था, जिसमें हमें पता चला कि उनका जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके पैर टेढ़े हैं। तो ऐसे में अब हम डरे हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहिए या आप समझाएं। क्लब फुट जो आपके बच्चे आपके सिस्टर के गर्भ में है उससे उस कंडीशन से घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दिस इज 100% ट्रीटेबल करेक्टेबल कंडीशन। बच्चे का पैर एक क्लब फुट होता क्या है, तो नटशेल में आपको बताऊं, पैर नीचे की तरफ और अंदर की तरफ झुका आएगा जब बच्चा बाहर आएगा। सो देखने में बड़ा वियर्ड सा लगेगा, पहली बार आप देख रहे होंगे थोड़ा डर भी जाएंगे, लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इस तरीके के बच्चे समय पर इलाज मिलने पर कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं, फुट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह ही इनका उठना बैठना चलना और समय पर ही होगा। इट इज़ जस्ट दैट टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। और ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जिस तरीके से पैर अंदर और नीचे की तरफ झुके हुए हैं, ग्रेजुअली सीरियल प्लास्टर्स लगाकर पहले पंजे को सीधा किया जाएगा और फिर धीरे धीरे बाहर लाया जाता है। सो सिक्वेंशियल प्लास्टर्स होते हैं, वीकली प्लास्टर्स होते हैं, हर हफ्ते चेंज करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाकर चेंज करवाना रहता है। और करेक्शन के अंतिम चरण में जब फुट ऑलमोस्ट कंप्लीटली करेक्टेड होगा, एक लास्ट पार्ट ऑफ द करेक्शन जो रहता है उसमें एक माइनर सर्जरी टेंडन लेंथरिंग या टेनोटमी करके हम करते हैं, जो कि एक स्टिचलेस सर्जरी है और लगभग क्लब फुट के हर बच्चे में लगती है, 95 to 98% बच्चों में लगती है। उस सर्जरी के बाद 3 हफ्ते का प्लास्टर लगाया जाता है और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो ये करेक्शन फेज है। इसके बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी आ जाती है कि ये जो करेक्शन अचीव किया है इस करेक्शन को मेंटेन करना है, और उस सेकेंड फेज को हम कहते हैं मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा पेरेंट्स के लिए टास्किंग होता है, बिकॉज पेरेंट्स को डॉक्टर्स के बताए गए निर्देशानुसार स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी होती है और एक स्पेशल ब्रेस पहनाना होता है इस तरीके का। ये आपको एक सिंबॉलिक ब्रेस में बता रहा हूँ जिसमें दोनों पैर के लिए डिफरेंट शूज़ होते हैं। करेक्टेड फुट को इनमें प्लेस करके ये बीच में रॉड अटैच रहती है। ये एंगल्स एक पर्टिकुलर एंगल पर सेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूनिलेटरल या बायलेटरल, यानी एक या दोनों पैरों में तकलीफ है उसके अनुसार। तो ये मेंटेनेंस फेज में ये शूज़ पहनाने होते हैं। इनिशियली 23 आवर्स अ डे, यानी डे और नाइट दोनों टाइम पहनाने होते हैं, सिर्फ नहलाने धुलाने के लिए निकालेंगे। एंड वंस द डिफॉर्मिटीज आर सेटल्ड, हमें लगता है कि अब सब करेक्शन भी बच्चे ने मेंटेन किया हुआ है, धीरे धीरे हम ये समय रिड्यूस कर देते हैं। एंड टिल 4 years ऑफ एज दिन में ये बिल्कुल ब्रेस फ्री रहेगा बच्चा, और नाइट में सोते समय और दिन में सोते समय ये आपको पहनाना रहता है। तो लगभग 12 से 14 घंटे आपको पहनाना रहेगा, मगर 4 साल तक पहनाना रहेगा। सो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो फुट करेक्शन भी आसान है, करेक्शन को मेंटेन करना भी आसान है, और जस्ट इन केस ये प्रॉब्लम दोबारा फिर से आ ही जाती है तो उस दोबारा आने वाली प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट भी आसान है। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझसे आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।